नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से चेन्नई में। भारत ने 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू। आज से बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति समारोह को संबोधित करेंगी। इसके अलावा श्रीमती मुर्मू नवनिर्मित 600 बेड वाले अरावली छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कुल 1361 डिग्री दी जाएगी। इनमें से 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 डॉक्टरेट की उपाधियां शामिल हैं। प्रदान की जाने वाली सभी डिग्रियों में से 402 डिग्रियां छात्राओं को दी जाएगी। MNIT जयपुर में पहली बार डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग गोल्ड मेडल अवार्ड की शुरुआत की गई है। इस साल एक छात्रा को उसके असाधारण शैक्षणिक, पाठ्येतर और खेल उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। UG टॉपर्स को 8 डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल और PG टॉपर्स को 11 बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मेडल दिए जाएंगे। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से चेन्नई में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा तैयारियों को बढ़ावा देना और मुख्य हितधारकों में सहयोग को मजबूत करना है। रेलवे, परिवहन, नागर विमानन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के प्रतिनिधि इस संगोष्ठी में शामिल होंगे। इसमें मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी भागीदारी करेंगे। इस संगोष्ठी में सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात तथा हाल की आपदाओं जैसी प्राकृतिक समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला शुरू की गई है। आज हम आपको बता रहे हैं नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। इस साल के बजट में नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 11 लाख नई लखपति दीदियों को उनकी उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इससे विशेष रूप से महिला उद्यमियों को मजबूती मिली है। महिलाओं के लिए घर का मालिकाना हक और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए और 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना है। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र की शुरुआत की गई है। न्यूज डेस्क की रिपोर्टिंग के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने आज मतदान में हिस्सा लेने वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाएं। उन्होंने युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को विशेष रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। श्री शाह ने ऐसी सरकार चुनने की आवश्यकता पर बल दिया जो युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्र में अलगाववाद तथा भाई भतीजावाद समाप्ति करने के प्रति वचनबद्ध हो। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से जुगराज सिंह ने शानदार गोल किया। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 7 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की। भारत ने 6ठी बार फाइनल में खेला है और 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले वर्ष 2011, 2016, 2018 और 2023 में भारतीय टीम चैंपियन रही। प्रदेश में कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गणपति विसर्जन के दौरान हुए हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पाली जिले के सोजत खोखरा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक गहरे पानी में उतर गया। उसको बचाने के प्रयास में 2 युवक भी पानी में उतरे। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण तीनों डूब गए। वहीं हनुमानगढ़ में संगरिया की सादुल ब्रांच नहर पर विसर्जन के समय एक युवक का पैर फिसल जाने से पानी में डूबने से मौत हो गई। उधर जोधपुर के बिलाडा में जसवंत सागर बांध से 400 मीटर दूरी पर बने गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। जैसलमेर को हरा भरा करने के उद्देश्य से आगामी 22 सितंबर को पौधरोपण किया जाएगा। इस दौरान 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी और जिला प्रशासन की ओर से आगामी रविवार को ये विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को यह विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पौधरोपण अभियान को लेकर जिले में 6 स्थानों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इसके लिए व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। स्वयंसेवी संगठन, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों एवं आम जन के सहयोग से प्रादेशिक सेना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से पूर्वी जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भरतपुर में बीती रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। कभी तेज तो कभी हल्की बरसात से निचले इलाकों में फिर से जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि पानी निकासी के लिए जिला प्रशासन ने पंप लगवाए हैं। धौलपुर जिले में एक बार फिर बरसात ने अपनी रफ्तार पकड़ी। कल दोपहर से शुरू हुई बरसात देर शाम तक जारी रही। इसके बाद देर रात से लगातार बारिश होती रही। कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। करौली में बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर में बादलों की लुकाछिपी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से चेन्नई में शुरू हो रही है। भारत ने 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। आज से बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।